अब तक आपने जाना डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं मार्केटिंग के और किस तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट रेज होता है वो यही होता है कि उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक का भी यही नाम है, दैट योर करियर ऑप्शन इन डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे जब भी करियर की बात आती है तो पॉइंट आता है कि सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग को लेके बहुत से मिथ्स ही हैं कि सिर्फ जो साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट है वही कर सकते हैं, सिर्फ जो बीटेक स्टूडेंट कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहा है, सिर्फ यही स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाते हैं, इन्हीं को करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके ये मिथ सबसे पहले दूर करना चाहूंगा। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए से, बीएससी, कॉमर्स साइड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम का होना जरूरी नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना जरूरी नहीं है। आप सिंपली इवन जैसे हमने कहा, आप 10th क्लास में, 11th क्लास में स्कूलिंग कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, कोई भी चीज सीखने की कोई एज नहीं होती है, ये बात सच है। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इवन अगर आप ऐसी स्टेज पे आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रही है, आप अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपकी एज 25 है, 30 ईयर्स है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और ये चीज करियर की बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये कोर्स आगे कंटिन्यू करते हैं और इस कोर्स से जो चीजें सीख के अपने प्रोडक्ट, अपनी स्किल्स पे ही उसे अगर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी एजेंसी को हायर नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ओवरऑल अच्छी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से आपको चीजें स्टार्ट करनी है। स्पेशली जब आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, जब आप एक फ्रेशर है, आपको बहुत ज्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहां से इस कोर्स से आप अपने आप को एक पुश स्टार्ट दे सकते हैं, एक बिगिनिंग अपने आप को दे सकते हैं कि किस तरह से आपको आगे जाना है। अब रही बात करियर बनाने की डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे पहले दो ही पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी डिजिटल मार्केटर के। या तो सामने वाला पर्सन अपने खुद के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, उसे अपना प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड या अपने बिजनेस को डिजिटली प्रेजेंट करना है, उसे डिजिटली लेके जाना है, उसकी रीच बढ़ानी है खुद के बेसिस पे, बिना किसी पे डिपेंड हुए। दूसरा होता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, आप एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जॉब अपॉर्चुनिटी, तो एक बहुत बड़ा ओशियन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2014-15 में डिजिटल मार्केटिंग में जो इंडिया में जो वैल्यूएशन था वो अराउंड 45 से 50 बिलियन डॉलर का था, और अभी 2021 में वो चीज उठ के 250 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है डिजिटल मार्केटिंग। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वेज 2024-25 तक ये इंडस्ट्री 600 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ये वर्ल्ड वाइड बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे आगे आगे जो खेल है वही एडवर्टाइजमेंट का हो जाएगा। सिर्फ अपना या तो प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, उन्हें कस्टमर तक रीच करना होगा, वो भी डिजिटली, वो भी ऑनलाइन। और इस चीज का आइडिया ना, मुझे आपको पर्टिकुलरली कोई सर्वे या कोई डाटा बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी बताए मोबाइल फोन और इंटरनेट का यूसेज किस हिसाब से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पे लोग कितने ज्यादा यूज टू हो रहे हैं, कितना उनका यूसेज टाइम बढ़ता जा रहा है। आगे आगे आपको बताया जाएगा पर्टिकुलरली हर एक प्लेटफॉर्म पे कितनी ऑडियंस है, किस तरह से आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे। तो इसी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत ज्यादा आ रही है। आप सिंपली डिजिटल मार्केटिंग में आप कंटेंट राइटर से लेके एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटर, और मतलब दुनिया भर की पोस्ट आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। इवन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल पोस्ट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के उनमें जॉब पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल मार्केटिंग में आपको आपके टाइम के से ज्यादा, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट पे, उससे ज्यादा आपको पे किया जाएगा। कितनी आप उसे रिटर्न में वैल्यू दे रहे हैं, कितना आप उसे रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं कम से कम टाइम में। तो यहां पे ये एक ऐसा फील्ड है कि वहां पे आपको अपनी इनोवेटिव, अपने क्रिएटिव आइडियाज, अपनी
अप्रोच से कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप किस तरह से अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांडिंग है, जो अवेयरनेस है, वो किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो। इसमें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में ये सब कर पाते तो आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे, चाहे आपका अपना प्रोडक्ट हो, चाहे आप किसी जॉब के लिए देख रहे हो। मैं कह रहा हूं आपको हंड्रेड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, हाई पे स्केल जॉब होती है, और जो ग्रोथ है वो बहुत तेज है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री है वो $50 बिलियन से उठ के वो $255 बिलियन प्लस हो चुकी है लास्ट 5 इयर्स में, और ये होने वाली है लगभग $300 बिलियन की इंडस्ट्री इंडिया में होने वाली है। तो जब इंडस्ट्री इतनी तेज ग्रोथ कर रही है, जो इंडिविजुअल इस इंडस्ट्री में अब इंक्लूड हो गया 2021 और 2022 में, वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपनी लेके चल सकता है 2024 और 25 तक। तो भाई अगर यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से हो या आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या फ्यूचर होगा, कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है, कहीं आप ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आगे परचेज करके कहीं अपना लॉस तो नहीं करा लोगे, तो भाई इस चीज से मैं आपको बिल्कुल बेफिक्र करना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आगे आगे नीड बनने वाली है, बनने वाली नहीं एटलीस्ट बन चुकी है। पहले क्या होता था, आज से कुछ सालों पहले मेन जो बड़े ब्रांड्स होते जो ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है, वही टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, न्यूज़पेपर को इंक्लूड नहीं करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन वही टीवी एड्स और सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट अपनी कैंपेन्स रन करते थे। लेकिन लास्ट 3 to 4 ईयर्स में जो इंडिया में चेंज आया है, स्पेशली रिलायंस जियो के बाद से जो चेंजेस आए हैं, उसके बाद से छोटे छोटे बिजनेस भी, जिस बिजनेस का आज फर्स्ट डे है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिजिटली अपने आप को लाना चाहता है, और वहां से वो चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा रीच हो। तो आप एक छोटे स्टार्टअप बिजनेस के साथ भी अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर को शुरू कर सकते हैं, अपने करियर को एक अच्छा बूस्टअप स्टार्ट दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप एक छोटी ब्रांड से शुरुआत करके आगे आगे आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा के बड़ी ब्रांड से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एक्सपीरियंस होते होते आप बड़ी ब्रांड्स की जब प्रमोशन ब्रांडिंग करेंगे तो आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुके होंगे। तो भाई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर यहां तक आप आ चुके हो, अपना टाइम इतना दे चुके हो, तो आई थिंक जो आप टाइम और मनी यहां पे इन्वेस्ट करने वाले हो, उनसे जो आपको रिटर्न में वैल्यू मिलेंगी, वो आपको कहीं ज्यादा आगे लेके जा सकती है लाइफ में। अब यहां पे मैंने जो जॉब अपॉर्चुनिटी वाली बात बताई, वहां पे आपको सिर्फ उसी बात के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि इवन अगर आप पर्सनली अपने आप को भी डिजिटली लेके जाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को, अपने खुद का कोई प्रोडक्ट है, छोटे से छोटा प्रोडक्ट है, उसको भी अगर आगे लेके जाना चाहते हो, तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी इस कोर्स को सीख सकता है, कोई भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है, कोई भी इस कोर्स से आगे जा सकता है। तो यहां पे अब मैं आपको फिगर्स देके ग्रीड नहीं करना चाहूंगा कि आपको कितनी पे स्केल की यहां पे जॉब मिलेगी। आप सिंपली इवन आप एक कोर्स करके, एक सिंपल सा आप एक कोर्स करके, अगर ये कोर्स भी आप करते हो, आगे हमारे तरफ से जो इंटर्नशिप, जो सर्टिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस भी आज से हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो उस एक्सपीरियंस से भी आप आगे फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठा के एक्सपीरियंस ले सकते हो, जिससे कि आपको आगे अपना एक्सपीरियंस बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आई थिंक यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि हम आपको इस कोर्स में पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं।